आज गायत्री जी बहुत खुश थी। उनकी बेटी आभा का रिश्ता तय हो गया था। वो चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहती थी अपनी बेटी आभा की। वो बहुत जल्दी में थी शादी को लेकर। उनका वश चलता तो आज के आज ही शादी कर डालती, लेकिन मुहूर्त 2 महीने बाद का निकाला था, क्योंकि लड़के वाले शादी की तैयारी के लिए और समय चाहते थे। लेकिन गायत्री देवी रुकना नहीं चाहती थी। फिर भी लड़कों वालों की जिद के कारण उन्हें 2 महीने रुकना पड़ा। गायत्री देवी मन ही मन परेशान थी। तो आभा के पिताजी ने कहा, इस तरह हड़बड़ी दिखाओगी तो लड़के वालों को लगेगा कि हमारी बेटी में कोई खोट है, तभी हम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? मुझे डर है कि फिर से वो सब कुछ ना हो जाए। मेरी इतनी काबिल बेटी पर न जाने किस मनहूस का साया पड़ गया है। ये मनहूसियत तो जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक 4 रिश्ते टूट चुके हैं। इस बात का मतलब ही समझते हैं आप? गायत्री जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उनकी आवाज भारी हो गई थी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज देकर बुलाया और कहा, देखो बहू, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आभा की शादी के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। एक माँ की तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। गायत्री जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, तुम समझ सकती हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। गायत्री की इस विनती पर उनकी बहू ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, अब बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान ही तो कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्हें ठीक करना होता तो इस तरह बार बार मेरी बेटी का रिश्ता टूटता नहीं। मेरी फूल सी बेटी के माथे पर झूठे इल्जाम नहीं लगे होते। भगवान को तो मैं तब मानूंगी जब वो गुनाहगार को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। गायत्री जी ने अपने आँख से बहते आंसू को पोंछते हुए बोला, इतना परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी हमें अपनी बेटी की शादी की तैयारी करनी है और साथ ही नज़र भी रखना है कि कोई अनहोनी ना कर पाए। आभा के पिताजी ने गायत्री जी को समझाते हुए बोला। विवाह का समय नज़दीक आ रहा था तो गायत्री जी ने अपनी होने वाली समधन को कॉल किया, लेकिन उस तरफ से एक ही जवाब आ रहा था, नॉट रीचेबल। गायत्री जी का कलेजा बैठ गया। वो बिना किसी से कुछ बताए अपनी होने वाली समधन के घर पहुंच गई। जब उनकी समधन ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने गायत्री जी को देखकर एकदम से घबरा गई और अनमने मन से उन्हें घर में आने को कहा। इतवार का दिन था तो लड़का और उसके पिताजी दोनों ही घर पर थे। गायत्री जी ने सबको अभिवादन किया और खड़े खड़े ही सीधे मुद्दे पर आती हुई बोली, आपको कितने ही फ़ोन किए मैंने, लेकिन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। मेरे पास आपका कोई दूसरा नंबर नहीं था तो घबरा कर मैं ही आ गई। ऐसा क्या हो गया कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? होने वाले रिश्तेदार की चिंता करना स्वाभाविक है गायत्री। सामने से रेखा जी आती हुई बोली, तुम इन्हें जानती हो रेखा? लड़के की माँ ने अपनी पड़ोसन से पूछा। हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। इन्हें देखकर ही तो मैं इनसे मिलने आई हूँ। मैं इनके पड़ोस में ही रहती थी। हम 20 साल तक पड़ोसी थे। कल इनकी बहू को देखा था, उसे आवाज़ देती रह गई, लेकिन वो मुझे देखकर जल्दी जल्दी भागने लगी। फिर आज गायत्री को देखकर मुझसे रुका नहीं गया। नसीब वाले के घर में ही आभा बहू बनकर जाएगी। आप बहुत लकी हो यार, जो आभा जैसी लड़की आपको मिल रही है। बहुत बहुत बधाई हो। रेखा ने लड़के की माँ से कहा। आप लोग बैठिए ना। लड़के की माँ ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अचानक से तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बता, तूने मेरी बहू को कल इनके घर में देखा था? गायत्री ने हैरानी से पूछा। हाँ, तेरी बहू को पहचानने में गलती कर सकती हूँ क्या? तू इनसे ही पूछ ले। रेखा ने लड़के की माँ की तरफ देखकर बोला।
गायत्री ने अपनी समधन की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए कि अब क्या कहे। क्या आप मेरी बहू को इतना जानती है कि उसका आपके घर आना जाना है? गायत्री जी ने हैरानी से पूछा। सच सच बताए कि बात क्या है। मैं अपनी बहू से बिल्कुल भी नहीं बताने वाली कि मुझे यह सब पता है। बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप भले ही रिश्ता ना करें, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरे घर में मेरी बहू ही मेरे पीठ में छुरा मार रही है। गायत्री ने समधन का हाथ अपने हाथ में लेके बोला। गायत्री जी की समधन का चेहरा उतर गया और वो घबराते हुए बोली कि 1 मिनट रुकिए। ऐसा बोलते हुए उन्होंने जल्दी से गायत्री जी की बहू को कॉल किया और बोला कि आपने जो कुछ भी आभा के लिए कहा वो मैं ठीक से समझ नहीं पाई। तभी उनकी बहू कहती है कि समझने की क्या जरूरत है, बस इतना समझ जाइए कि वो लड़की आपके बेटे के लायक नहीं है। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया और गायत्री जी हैरान रह गई और वो भारी कदमों से बाहर जाने लगी। तभी उनकी होने वाली समधन ने कहा, रुक जाइए, कहाँ जा रही है आप समधन जी? जो एक कॉल नहीं उठाने पर घर तक चले आए, ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी से गायत्री जी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर वापस अंदर ले गई और नजरें झुकाकर बोली कि मुझे माफ कर दीजिए गायत्री जी, आभा मेरी ही बहू बनेगी। आज ही शाम को हम शगुन देने आएंगे, क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सके आभा को बहू बनाकर घर लाना चाहती हूँ। गायत्री जी ने खुशी से अपनी समधन को गले लगा लिया। फिर वो घर आई और शाम की तैयारी करने लगी। शाम को आभा के सास ससुर आभा का शगुन लेकर आए और सब कुछ हो जाने के बाद गायत्री जी की समधन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आपकी बहू आभा की शादी में शामिल ना हो। गायत्री जी के बेटे ने हैरानी से गायत्री जी की तरफ देखा। उसके आंखों में सवाल भी था और गुस्सा भी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं समधन जी? क्रोध में लेकिन थोड़ा संयत से पूछा आभा के पिताजी ने। बात बिगड़ती देख गायत्री जी ने कहा, मैं बताती हूँ हमारी आभा का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा था। मालूम है आप लोगों को? क्योंकि हर बार हमारी प्यारी बहुरानी लड़के वालों के घर जाकर रिश्ता काट आती थी। इस बार भी ऐसा ही किया हमारी बहू ने। ये भी रिश्ता टूट गया था, लेकिन मैं खुद समधन जी से मिलने चली गई और वहां पर मुझे रेखा मिली। तब जाकर सारी सच्चाई मैं जान पाई। बोलते हुए गायत्री जी गुस्से से कांपने लगी और सभी हैरानी से उनकी बहू की तरफ देखने लगे। गायत्री जी की बहू दौड़कर गायत्री जी के पास गई और उनके पैर पकड़कर सिसकती हुई बोली कि मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं है। तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूं। गायत्री जी के बेटे ने अपनी पत्नी से मुंह मोड़कर कहा। अभी शांत हो जाओ बेटा, उसके पिताजी ने उसके पास आकर बोला। गायत्री जी ने कहा, हमारे लिए ये बात मानना बहुत कठिन है, लेकिन पहले आभा की शादी कर लेते हैं, फिर बात करते हैं बेटा। आभा की शादी धूमधाम से हो गई, मगर आभा की भाभी सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। अब पहले की तरह वो किसी के दिल में नहीं थी। घर के हर व्यक्ति का विश्वास खो चुकी थी। किसी से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, मगर वो पूरी कोशिश कर रही थी कि फिर से पहले जैसा विश्वास जीत सके। तो क्या वो विश्वास जीत सकेगी?